नमस्कार। तो आ गए आप लोग। आप में से काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि सर हमारी ग्रामर अच्छी है, हमने एमबी पब्लिकेशन भी कर ली, हमने किरण पब्लिकेशन भी कर ली, उसके बाद भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे। तो देखिए क्या है ना कि मार्क्स बढ़ना और आपकी पढ़ाई करना ये डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाई कैसे की है, आपने जो प्रैक्टिस है, किरण की प्रैक्टिस, एमबी पब्लिकेशन की प्रैक्टिस, वो कैसे की है। क्या आपने ग्रामर के पोर्शन को रटा है या आपने उसको समझ के किया है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं वोकेबलरी की या ईडियम्स की, ये होते हैं रटने वाले सेक्शन कि आपको इसमें रटाई करनी पड़ती है, मेमोराइज करना पड़ता है, रटना पड़ता है इसमें। लेकिन जो ग्रामर का सेक्शन है वो रटने वाला नहीं होता, वो आपकी अवेयरनेस के साथ जुड़ा होता है कि आप कितने कॉन्शियस हैं, आपने रूल्स अच्छे से समझे हैं या नहीं, या आपकी जो प्रैक्टिस है। एक है कि आप उसको रट लो, बुक को क्या कर लो, आप रट लो कि एज इट इज, अगर वही एग्जाम्पल आपको मिले तो आप सही कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो उसको बोलते हैं मेमोराइज। और ग्रामर में मेमोराइज शब्द कभी भी सही नहीं है। आपके ईडियम्स में, वोकेबलरी में ये शब्द सही है कि आप उसको रट लीजिए अच्छे से समझ में, क्योंकि इसमें समझने वाली कोई बात नहीं होती। लेकिन ग्रामर में आपको समझना पड़ता है, ठीक है। आपको रूल्स अच्छे से समझ में आना चाहिए और आपकी प्रैक्टिस उसी तरह से होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बुक उठाई, देखा आपने, जैसे ए बी सी डी ये ऑप्शन दिए रहते हैं एरर के अंदर, तो आपने रट लिया, अरे ये राम वाली एरर है तो इसमें बी में गलती है, इसमें बी में गलती है, बी में गलती है, बी में ही गलती है, कभी भी दिख जाए वही वाला, आपने सीधा बी में गलती लगा दी। हो सकता है उसको चेंज करके आगे तीसरे में कोई गलती दे दे इंसान, जो बनाने वाला है एग्जामिनर, सेम उसने गलती दी। अब आपने सीधा उसको कर लिया याद कि हार्डली कहीं पर देन लिखा हुआ था और सेंटेंस सेम था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक एरर है, आई हैड हार्डली रीच्ड देयर देन द थीफ लेफ्ट। आई हैड हार्डली रीच्ड देयर देन द थीफ लेफ्ट। अब आपने इसकी प्रैक्टिस की, आपने देखा कि भाई देन लगा हुआ है, आपने पीछे भी आपने मिलाया देन, तो आपने रट दिया भाई सी में गलती। तो ऐसे नहीं करना जी। आपको पता होना चाहिए कि हार्डली के साथ वैन लगता है, तो कहीं भी यदि आपको वैन दिख जाए तो आप उसमें एरर थोड़ी लगा दोगे। यदि आपने रटा हुआ है तो आप उसमें एरर नहीं लगा सकते। तो ये मैं एक केवल एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब ये दिया हुआ है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, यदि एग्जांपल समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके देख लेना कि हु जिसके बाद में लगता है, तो उससे वो क्या ले लेता है, अपनी वर्ब को ले लेता है। जैसे कि ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु, तो किसके बाद में लग रहा है, स्टूडेंट्स के बाद में क्या लग रहा है, हु। तो स्टूडेंट्स की वर्ब लेगा, और स्टूडेंट्स कैसा होता है आपका, बहुवचन है, प्लूरल है, तो क्या आएगा, स्पीक का प्रयोग किया जाएगा। तो हु ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ये है। अब उसमें उसने करके दे दिया कि ही इज ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने क्या बोला था, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं ही इज ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। क्या ये सही है? जी नहीं। अब ये क्या है, नियम है, और इसको आप नियम नहीं, इसको आप समझ भी सकते हैं। अब मैं फोर्सफुली करके बोल रहा हूं कि भैया उन स्टूडेंट्स में से केवल यही एक बंदा सच बोलता है, उन विद्यार्थियों में से केवल यही एक बंदा है जो सच बोलता है। तो ही इज ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसा आपका जो माइंड है वो क्लियर होना चाहिए, जिससे आप सीधा समझ जाएं, किसी चीज को आप सीधा समझ जाएं, रटने वाली बात नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, है ना। तो आपकी प्रैक्टिस इस प्रकार से होनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है कि आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। मतलब कई बार आप ऑनलाइन भी करके देखते होंगे, आप अपना एनालाइज तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करके ही करते होंगे, आपने रैंडमली कुछ निकाल लिया और आप पढ़ रहे हैं। तो एक और चीज डिपेंड करती है कि आप क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट का मुझे एरर भेजे थे उसने, तो बैंकिंग के एरर्स भेजे थे। भाई अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई बैंकिंग ही करो, तो एसएससी से कोई मतलब ही नहीं है। यदि आप एसएससी का एग्जाम करना चाह रहे हो और आप प्रैक्टिस कर रहे हो बैंकिंग की, तो कठिन तो लगेगा ही ना, डिप्रेशन तो मिलेगा ही आपको, आप बोलेंगे मार्क्स नहीं आ रहे।
आप एसएससी की तैयारी करने के बाद आप क्वेश्चन कर रहे हो आप बैंकिंग के, तो कैसे काम चलेगा? ये तो गलत है ना। कि आपको क्या करना है, आपको एक क्लर्क का एग्जाम निकालना है और आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो कहां से हो जाएंगे? नहीं हो सकते भाई। बैंकिंग का लेवल अलग है। बैंकिंग की इंग्लिश टफ आती है, ये सार्वत्रिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, लेकिन उसका कट ऑफ भी क्या जाता है, कम जाता है। अब आप सोचो कि बैंक में अगर 50 मार्क्स की इंग्लिश आती है तो कोई 50 में से 50 ले आए या 48 ले आए, 45 ले आए, ला ही नहीं सकता। बैंकिंग में आ ही नहीं सकते इतने मार्क्स, ठीक है। यदि आप पीओ की बात करेंगे तो कट ऑफ ही कम जाता है। तो ऐसा मत कीजिए कि भाई आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं बैंकिंग के, आप कर रहे हैं अड्डा 247 के क्वेश्चंस, तो डिप्रेशन मिलेगा ही। वो तो मिक्स करके दे देते हैं, टफ दे देते हैं। वही मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं लगातार ऑनलाइन ऐप के थ्रू, कि जो एक शिफ्ट में कोई भी हो, एसएससी का कोई सा भी शिफ्ट हो, एक तो आती ही है बहुत कठिन, एक सेगमेंट तो बहुत ही ज्यादा कठिन आता है जो कोई भी नहीं कर सकता, वहां पे नंबर कट जाते हैं लोगों के। आपने क्या किया, उन्हीं की प्रैक्टिस कर डाली, तो डिप्रेशन मिलेगा ही भाई। डिप्रेशन मिलेगा ना। आप ऐसी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे जिसमें हर कोई व्यक्ति गलत है, और वही सारे के सारे क्वेश्चन आपको 10 के 10 मिल जाएं, तो आपके कितने 2-3 नंबर आएंगे, तो डिप्रेशन मिलेगा ही। क्लोज टेस्ट की बात आप करते हो बार बार, भाई क्लोज टेस्ट मैंने आपको बताया, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप आर्टिकल पढ़िए गूगल्स पे, ठीक है। अभी जो भी करंट इशू चल रहा है उसको पढ़िए, तो उससे आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी उस टर्म से रिलेटेड। ये फिर आप वेट कीजिए, पढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। ये नहीं कि वेट करने का मतलब आप शिथिल पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, शिथिल नहीं होना आपको, ठीक है। इनर्शिया में नहीं रहना आपको, आपको आगे बढ़ना है। तो प्रैक्टिस करते चलिए, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, देखो मैं भी हिंदी मीडियम से हूं, मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, तो इसलिए कोई हिंदी वाला तो ये बोल नहीं सकता कि सर हम हिंदी मीडियम के हैं इसलिए हमें इंग्लिश नहीं आती। ऐसा कोई रीजन नहीं है। आप जब पढ़ेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे और टाइम दे के पढ़ेंगे। यदि आप ऐसा सोच के पढ़ेंगे ना कि सर 2 महीने में एग्जाम निकल जाएगा क्या, तो भाई नहीं निकलेगा। लिख के दे रहा हूं, लिख के। कोई भी कितना भी बड़ा माइकल लाल टीचर हो ना, 2 महीने में आपका एग्जाम नहीं निकलवा पाएगा, ठीक है। 2 महीने में नहीं निकाल पाएगा एग्जाम, कोई नहीं निकलवा पाएगा आपका, आपको खुद ही निकालना पड़ेगा, और इट विल टेक टाइम, ये टाइम से आता है, ठीक है। तो ये मत सोचा कीजिए कि भाई अब आप पढ़ रहे हो तो एग्जाम निकालना है। अरे जब आप अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे तो एग्जाम तो निकल ही जाएगा यार। इंटरेस्ट तो लाओ पढ़ने में। प्रेशर में पढ़ाई करते हो, अरे यार जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, पैसे की कमी है, आर्थिक तंगी चल रही है, ये सोच सोच के एक तो वो प्रेशर आपने ले लिया और फिर पढ़ाई का प्रेशर अलग से, 2 प्रेशर टकराएंगे आपस में, कुछ नहीं होगा। प्रेशर मत लीजिए, लाइफ बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार है, ठीक है। इस ये मूवमेंट आपके निकलेंगे ना, ये बार बार लौट लौट के आएंगे कि आप कैसे पढ़ाई करते थे, कितना परेशान होते थे, ठीक है। तो ये बहुत एक तो क्या है, सिंसियरिटी का काम है, और थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस भी है। ऐसे मतलब ऐसे मत पूछा कीजिए आप कब कितनी टाइम में हम कर लेंगे, कितने समय में। भाई लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है ये। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है। ऐसे आप ऐसे ही नहीं जा रहे कहीं पर कि आपको ठेला ढरकाना है, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट इतनी आसानी से नहीं देती, सारे सारे लोग पड़े हुए हैं इसके पीछे, गवर्नमेंट जॉब के पीछे। और आप सोचें कि 2 महीने में आप निकाल देंगे, 6 महीने में आप निकाल देंगे, नहीं निकाल पाएंगे आप। निकाल भी लेंगे ना, पांडिचेरी में पड़े रहेंगे आप इतनी दूर आइलैंड पर, है ना। तो ये है कि भाई पढ़ना है तो आपको सलीके से पढ़ना है, आपको एक तरीके से पढ़ना है, आपको रटना नहीं है। अब मुझे याद है कि जब मैं पढ़ाता था तो एक स्टूडेंट था, तो जब भी मैं क्वेश्चन देता था तो वो रट लाता था, उसको पूरी किरण है ना रट गई थी। अगर मैंने वो किरण के क्वेश्चन को मैंने अगर थोड़ा सा भी मैनिपुलेट कर दिया, वो नहीं कर पाता था। कई बार मैं क्या करता था ना, मैं जब टेस्ट बनाता था तो मैं उसमें नो एरर करके दे देता था। मुझे पता था कि इन लोगों ने रट लिया कि बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, मैं उसको नो एरर कर देता था, तब भी वो बी पार्ट में ही लगा देते। ऐसे प्रैक्टिस थोड़ी होती है जनाब। आपकी प्रैक्टिस यदि ऐसी है तो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। और अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वो डिपेंड करता है आप मॉक टेस्ट कौन से दे रहे हैं। यदि आप टेक्स्ट बुक के दे रहे हैं तो बहुत टफ आते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही नहीं 75 से ऊपर। यदि आप ग्रेड अप के देंगे तो वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लगता है वो प्लेटफॉर्म क्या अच्छा है, ठीक है। तो यही है कि आप अच्छे से पढ़िए और
सलीके से पढ़िए और फुल उसको एनालाइज कीजिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने मेरे एरर के वीडियो देखे होंगे, तो मैं देखो कितना तोड़ता हूं एक एरर को। ये तो मुझे आपको समझाने के लिए करना पड़ता है, लेकिन जब मैं एरर करने बैठता हूं, खुद करने बैठता हूं, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो और एक और बात कि हमारा जो पेड कोर्स है तो वो स्टार्ट है 5 जुलाई से। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। इस कांटेक्ट पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, इस कांटेक्ट नंबर पर, और मैं आपको बताऊंगा कि पेमेंट कैसे करना है। और कोर्सेज के बारे में ये जानकारी है कि यदि आपको बेसिक कोर्स चाहिए तो वो ₹99 का है, पर मंथ का सब्सक्रिप्शन है। यदि आपको अच्छा नहीं लगे तो आप जा सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आप किसी और से भी पढ़ सकते हैं। 199 आपका जो प्रैक्टिस सेगमेंट होता है, जिसमें किरण और एमबी पब्लिकेशन आते हैं, इनके जो ग्रामर का सेगमेंट है स्पेशली, उसको कवर कराया जाएगा। और 249 रुपीज में आप दोनों ले सकते हैं। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि आप दोनों लीजिए, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। उसमें आपको, क्योंकि रूल्स भी आपको मैं सिखाऊंगा, अच्छे लेवल के रूल्स भी मैं बताऊंगा। और इसे कंप्लीट करने में 3 से 4 मंथ तो देखिए लगेंगे, 2 मंथ में कुछ नहीं हो पाएगा। 3 से 4 मंथ है, एक मिनिमल टाइम है। हो सकता है 1 मंथ और हो जाए, लेकिन 5 मंथ्स के अंदर कंप्लीट जितने भी रूल्स हैं वो आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर डिपेंड करता है कि आप कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।